हमारी गाड़ी में है पेट्रोल कम और हम आए हैं यहाँ पे पेट्रोल स्टेशन पे पेट्रोल भरवाने के लिए। तो यहाँ पे एक कमाल की चीज़ मिलती है, वो मैं आपको दिखाऊंगा और उसको हम ज़रूर रिव्यू करेंगे। तो कमाल की चीज़ है ये, हमारे पास जो चीज़ है ये है पेट्रोल प्लस, इसका नाम है पेट्रोल प्लस। और ये एक पेट्रोल एडिटिव है। पेट्रोल एडिटिव का मतलब ये होता है कि जब हम अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाते हैं तो पेट्रोल के साथ आप कोई एक केमिकल ऐसा भी डाल सकते हैं जो आपकी गाड़ी में परफॉर्मेंस अच्छी करेगा और कई चीज़ों में आपको बेनिफिट देगा। तो इस तरह के किसी केमिकल को हम पेट्रोल एडिटिव कहते हैं। इसी तरीके से जब डीजल में डालने वाला कोई अलग से केमिकल पैक होकर के मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, जो डीजल के साथ मिक्स होकर के आप अपने फ्यूल टैंक में, अपने फ्यूल सिस्टम में उसको यूज़ कर सकते हैं। तो उस तरीके से उसका भी अलग अलग नाम से आता है। डॉक्टर डी करके एक जो है केमिकल आता है जो डीजल टैंक में आप ऐड कर सकते हैं। तो ये खैर ये पेट्रोल के लिए। इन एडिटिव्स का एक ही मकसद होता है, देखो ये जाता है फ्यूल लाइन में, आपके टैंक में जाएगा, टैंक से आगे तो फिर फ्यूल लाइन है पूरी पेट्रोल की, उसमें जाएगा। फ्यूल लाइन में कौन कौन से जो कंपोनेंट्स वो आते हैं, सबसे पहले आएगा आपका पंप, फ्यूल पंप आएगा, फिर आपके कॉमन रेल आएगी, पेट्रोल की हो या डीजल की हो, फिर आएंगे आपके इंजेक्टर्स, और उसके बाद अगर पेट्रोल की गाड़ी है तो इंजन के जो हेड के वॉल्स हैं वो भी क्लीन हो जाते हैं पेट्रोल प्लस से। केवल डीजल की गाड़ी है तो केवल डीजल का जो इंजेक्टर है वहाँ तक पूरी अंदर से सफाई हो जाती है। डीजल में अब जैसे डॉक्टर डी है तो कहा जाता है कि नॉकिंग कम हो जाती है और ये सब चीज़ें हैं, तो उसका इस्तेमाल कम करना चाहिए, क्योंकि इस तरह की चीज़ें जो आपके इंजन की साउंड में परिवर्तन लेकर के आ रही हैं, एक भारी परिवर्तन कि एक अलग से आपको टक टक की आवाज़ सुनाई दे, और वो जो है कम हो जाती है केमिकल को डालने से, तो जाहिर सी बात है वो पर्यावरण में भी बहुत भारी परिवर्तन लेकर के आएगी, आ सकती है बिल्कुल। तो खैर अभी हम बात करेंगे कि ये जो फ्यूल एडिटिव है पेट्रोल प्लस, इसमें जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ है इम्प्रूव्स फ्यूल इकोनॉमी, एनहेंस इंजन लाइफ, इम्प्रूव्स ड्राइवेबिलिटी, प्रोटेक्ट्स इंजन फ्रॉम हार्मफुल डिपॉजिट्स, removes deposits and keeps fuel injectors, intake valves, combustion chamber and clean and reduces emission। तो ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे लिखी गई हैं वो किस तरीके से ये हमारा पेट्रोल प्लस जो है करता है, ये हम देखेंगे थोड़ा सा। उसके लिए हमें एक डायग्राम की मदद से देखना होगा। बनाने वाली जो कंपनी है वो है विनी केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, और मार्केट किया जाता है ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम के द्वारा ही। तो खैर 9 रुपए का मिलता है। तो 9 रुपए ये वर्थ इट है या नहीं, कब हमें इसका इस्तेमाल करना है, कब हमें ये गाड़ी में डालना है, कब नहीं डालना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए वीडियो को। चलिए चलते हैं। तो चलिए देखिए अब ये काम किस तरीके से करता है। अभी यहाँ पे देखिए ये हमारे पास जो है 4 स्ट्रोक का पेट्रोल इंजन है, ठीक। ये हमारे पास यहाँ पे लगा हुआ है फ्यूल इंजेक्टर, और ये नॉर्मली अपने 4 स्ट्रोक जो है पिस्टन जो मूवमेंट कर रहा है अपने 4 स्ट्रोक्स कंप्लीट कर रहा है। स्ट्रोक बेसिकली आपका टीडीसी से ये बीडीसी ये पॉइंट डिनोट कर रखे हैं दोनों, इन दोनों के जो बीच की दूरी है ये स्ट्रोक है। बेसिकली जितना भी वॉल्यूम पिस्टन कवर कर रहा है, जितना भी डिस्टेंस ये चल रहा है सिलेंडर में, वो स्ट्रोक है। और यहाँ पे जो इनर डाया होता है सिलेंडर का ये बोर है। तो 4 बार ये स्ट्रोक अपना ट्रैवल करता है, जिसमें एक बार फ्यूल जलता है, ठीक। बट यहाँ पे देखिए आप ये जो वॉल्स हैं इनका मोशन आप देखिए, ये समय समय पर खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं, ताकि जो एक फंक्शन है इनका, जिस चीज़ के लिए इनको लगाया गया है वो पूरा हो सके। अंदर जो कंप्रेशन बनना होता है इंजन में वो अच्छे से बने। जिस समय पे सक्शन होना होता है सक्शन का वॉल्व खुलता है और ये पेट्रोल और एयर जो है भर के आ जाती है। वैसे तो जब पिस्टन, अब देखिए ये नीचे इस तरह से आया, जब ये नीचे की तरफ ट्रैवल करता है, जैसे अभी ये फिर ट्रैवल किया, तो उस समय ये वॉल्व खुल जाता है हमारा,
और यहाँ से एयर आती है। फ्यूल ये इंजेक्टर जो है स्प्रे करता है, तो सिलेंडर में तो फ्यूल और एयर दोनों मिक्स होकर के आती हैं। तो अब क्या हुआ, आपने जो फ्यूल टैंक है उस टैंक में डाल दिया पेट्रोल एडिटिव। ठीक, ये अभी पेट्रोल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे स्पार्क प्लग लगा हुआ है। अगर ये डीजल की बात कर रहे होते तो यहाँ पे इंजेक्टर नहीं होता, इंजेक्टर होता है यहाँ पे, और स्पार्क प्लग तो होता ही नहीं। डीजल का भी एग्जांपल दिखाएंगे, पर अभी पेट्रोल की बात करते हैं। ज़्यादातर लोगों के पास पेट्रोल ही कार है। ये टैंक है, इसमें हमने एडिटिव डाल दिया है। एक छोटा सा मोटर होता है इस टैंक में, जो एक रेल तक, एक जो रेल होती है जिससे अलग अलग इंजेक्टर जो है कनेक्ट होते हैं, तो इस रेल में ये पेट्रोल जो है बह करके आता है। पंप से रेल में आया और रेल से आगे इंजेक्टर में गया। इंजेक्टर यहाँ लगा हुआ है। ठीक, तो इंजेक्टर ने अब जब ये स्प्रे किया तो एक बात समझ लेना कि एडिटिव की कुछ एक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मतलब वो एडिटिव में कुछ खासियत होती है जो होनी चाहिए हर एडिटिव में। सबसे पहला जो है डीफोमर। डीफोमर का मतलब क्या है कि फोम जो बनती है वो फॉर्म नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आपने पेट्रोल में, ठीक है, ऐसा कोई एडिटिव डाल दिया जो फोम बनाता हो, तो यहाँ तो फिर झाग ही झाग बन जाएंगे पेट्रोल में। और फिर जो हमारी फ्यूल लाइन है, जिस फ्यूल लाइन की अभी हमने बात करी कि टैंक है, टैंक से आगे रेल है, रेल में एक ये इंजेक्टर लगे हुए हैं, 3 या 4 नंबर ऑफ सिलेंडर्स पर डिपेंड करता है। तो वहाँ पे अगर फोम बनने लग जाएगी तो फिर आपके फ्यूल लाइन में एयर आने लग जाएगी। एयर आने से आपकी गाड़ी सही तरीके से चलना ही बंद हो जाएगी। तो वो एडिटिव नहीं हुआ। एडिटिव वो चीज़ है जो ऐड की जा सके, वो एडिटिव नहीं है, वो तो फिर आपकी फ्यूल सिस्टम को ही ख़राब कर रहा है। तो जो पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे है, इट शुड बी अ डीफोमर। ठीक, नंबर 2 डिमल्सिफायर, कोरोजन, फाउलिंग इनहिबिटर्स। कोरोजन जाहिर सी बात है, जंग लग जाना। जंग लग जाना मतलब अब मान लीजिए आपने कोई ऐसा एडिटिव डाल दिया जो जंग पैदा कर रहा है, तो वो पूरी आपकी फ्यूल लाइन को, इंजेक्टर को, जो टैंक में आपका मोटर लगा हुआ है उसको, जो आपकी रेल है उसके अंदर जंग ही जंग भर देगा। आगे जाकर के ये जो वॉल्स हैं इस पर भी जंग भर देगा और अंत में सिलेंडर के अंदर ही जंग पूरा भर देगा। तो सिर्फ फ्यूल सिस्टम को नहीं, इंजन को भी ले डूबेगा। तो अभी हमने बात करी कोरोजन के बारे में। डिमल्सिफायर इनहिबिटर, तो डिमल्सिफिकेशन क्या होता है उसके लिए समझना होगा। इमल्सिफिकेशन मतलब दो ऐसे लिक्विड जो आपस में नहीं मिल सकते, उन दोनों को मिला देना, या आप कह सकते हैं एक ऐसा लिक्विड, एक ऐसा केमिकल जिसमें कुछ भी और सॉल्युबल नहीं है, उसे हम किसी और केमिकल के साथ नहीं मिला सकते, तो उसमें एक सेकंड केमिकल को मिला देने के इस प्रोसेस को कहते हैं इमल्सिफिकेशन। उसमें कुछ बायो एक्टिव कंटेंट का इस्तेमाल किया जाता है, खैर वो ज़्यादा डीप हो जाएगा। और डिमल्सिफिकेशन इसका उल्टा होता है कि दो केमिकल्स को अलग कर देना। कुल मिलाकर के पेट्रोल में बहुत सारे केमिकल, क्योंकि पेट्रोल जो है वो क्रूड ऑयल से निकाला जाता है प्रोसेस करा करके, तो उसके कंटेंट्स को अलग कर देना वो होगा डिमल्सिफिकेशन। तो डिमल्सिफायर नहीं होना चाहिए आपका, जो भी हम एडिटिव यूज़ कर रहे हैं वो डिमल्सिफायर नहीं होना चाहिए कि वो बिल्कुल ही पेट्रोल के अंदर के कंटेंट्स को ही अलग अलग कर दे। तो उससे तो फिर आपके जो ये इंजन एक स्मूथ रनिंग कर रहा है वो बिल्कुल रुक ही जाएगा एक पॉइंट पे आके। आगे चलते हैं। ऑक्टेन और सीटेन इम्प्रूवर्स होने चाहिए। भाई ऑक्टेन नंबर होता है पेट्रोल के लिए और सीटेन होता है आपके डीजल के लिए। जितना बढ़िया से बढ़िया ये ऑक्टेन नंबर, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स पे जो आपके पेट्रोल में है। तो जितना बढ़िया से बढ़िया ऑक्टेन नंबर होगा या सीटेन नंबर होगा, उतनी परफॉर्मेंस आपकी गाड़ी की अच्छी होगी। तो जो भी आप एडिटिव डालें वो इन दोनों को इम्प्रूव करे, ना कि डिक्रीज़ करे। अब इम्प्रूव तो वो क्या करेगा, बट डिक्रीज़ ना करे एटलीस्ट। एक्सट्रीम प्रेशर्स पे और कोल्ड फ्लो एडिटिव्स होना चाहिए। मतलब एक्सट्रीम प्रेशर पे, इसका सही अर्थ मैं आपको बताऊं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है इंजन में, टेम्परेचर भी रहता है और आपके इंजेक्टर्स के अंदर भी प्रेशर रहता है। अगर हम बात करें डीजल इंजन की, तो डीजल
कि खुद के इंजेक्टर के अंदर ही तकरीबन 2000 बार तक का प्रेशर जाता है। बहुत बहुत ज़्यादा प्रेशर है ये। तो एक्सट्रीम प्रेशर पे कहीं ऐसा ना हो कि आपका एडिटिव जिस भी केमिकल का बना है वो आपका काम करना ही छोड़ आए, उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो बेकार हो जाए। तो ऐसा एडिटिव होना चाहिए जो एक्सट्रीम प्रेशर पे भी ज़िंदा रहे और काम करे। अब बारी आती है उसके काम करने की। पहले तो यही चीज़ें देखी कि ऐसा होना चाहिए कम से कम जो हमारे इंजन को, हमारे फ्यूल सिस्टम को ख़राब ना करे। अब वो काम क्या करेगा, देखिए जब आपका इंजन नया है, मैं बहुत साफ सुथरी भाषा में आपको बता रहा हूँ, जब आपका इंजन नया है तो कोई किसी भी प्रकार की ज़रूरत नहीं है कैसे भी फ्यूल एडिटिव को डालने की। होता क्या है, ये देखिए आप यहाँ पे ये कंबशन हुआ, ठीक। अब इस कंबशन से क्या प्रोड्यूस होगा, कार्बन जो आपके यहाँ सिलेंडर वॉल्स पे आपके ये जो देखिए अब ये वॉल्स और सिलेंडर वॉल्स यानी ये जो दीवारें हैं ये, और ये हेड के वॉल्व्स, ठीक, ये जो ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो कार्बन यहाँ पे देखिए अब ये इस पे ऐसे डिपॉजिट हो जाएगा क्योंकि ये बार बार खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं, खासकर एग्जॉस्ट वाल्व पे। तो यहाँ पे जब कार्बन डिपॉजिट हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है शरीर में भी एक उम्र पे आकर के थोड़ी सी जंग लग जाती है, तो शरीर सही से चलना बंद कर देता है, ठीक। तो उसी तरीके से इंजन की भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद कार्बन डिपॉजिट होने से परफॉर्मेंस थोड़ी डाउन हो जाती है। जब फ्यूल एडिटिव इस इंजेक्टर में आएगा और स्प्रे होगा तो वो यहाँ पे लगी हुई जो कार्बन है उसको हटाने का काम करेगा, उसको अच्छे से हटा देगा। यहाँ पे जब वो अंदर जाएगा तो यहाँ वॉल्स पे लगी हुई कार्बन को हटाएगा। इसी तरीके से डीजल इंजन में यहाँ पे आप देख सकते हो अभी इस समय केवल हवा ही एंटर करती है इसमें सक्शन में। देखिए अभी ये सक्शन हुआ, ये केवल हवा आई, ये कंप्रेशन हो रहा है, अब ये फ्यूल छिड़का और आग लगी, यहाँ पे कंबशन हुआ, अब ये कितना सारा कार्बन जो है निकल करके जा रहा है। तो फ्यूल डीजल के केस में टैंक के बाद हाई प्रेशर पंप, इसके अंदर भी आपका जो एडिटिव है वो ट्रैवल करेगा जितना भी। हालांकि पंप के अंदर कोई जंग लग जाए ये तब होता है जब पानी आता है, और देखिए जब पानी आ जाएगा तो कोई भी एडिटिव काम नहीं करने वाला, बिल्कुल स्पष्ट है। पर है क्या कि ये जो इंजेक्टर है तो काम कहाँ करेगा आपका एडिटिव। देखिए ये इंजेक्टर जो है ये स्प्रे करता है जब तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे आग लगती है और बहुत ज़्यादा कार्बन प्रोड्यूस होता है। ये कार्बन आपके नोज़ल में चला जाता है, इंजेक्टर के अंदर थोड़ा थोड़ा चला जाता है ओवर द टाइम। नए में तो मिलेगा ही नहीं, और मैं कह रहा हूँ 1-2 साल चली हुई गाड़ी है, 3 साल चली हुई गाड़ी है, 3 साल भी चली हुई गाड़ी है तो उसमें भी बहुत ना के बराबर आपको कार्बन मिलेगा, ठीक। गलत क्वालिटी का डीजल इस्तेमाल किया है तो अगले दिन भी मिल सकता है। तो यहाँ पे इस इंजेक्टर के अंदर जो कार्बन डिपॉजिट हो जाता है, जमा हो जाता है, उसको कम कर देगा, उसको क्लीन कर देगा आपका जो भी आप एडिटिव इसके अंदर डालेंगे। लेकिन आपसे यदि कोई कहता है कि कभी इंजेक्टर ने काम करना छोड़ दिया और नॉकिंग आ गई जो आपके डीजल इंजन में ज़्यादा आती है आवाज़ टक की, तो एडिटिव डाल के आप सही कर लो, ये एक गलत फहमी है लोगों की कि एडिटिव डालने से जो है नॉकिंग कम हो गई। तो एडिटिव डालने से देखिए एक चीज़ ये हो जाती है, वो मिसकंसेप्शन क्यों है, क्योंकि एडिटिव जब हमने ऐड किया तो उसका सीटी नंबर कहीं ना कहीं इम्प्रूव हुआ थोड़ा। उसके कारण क्या है कि जो आग लगती है वो थोड़ी स्मूथ लगती है, तो जो नॉकिंग है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। तो कम हो जाती है लेकिन एक टाइम के बाद वो फिर से आ जाती है। तो इस वजह से क्यों फिर से वो इसलिए आ जाती है क्योंकि एडिटिव ख़त्म हो जाता है। लेकिन उससे ये नहीं है कि आपकी नॉकिंग गायब ही हो जाएगी और आप उसी को डालते रहेंगे नॉकिंग कम करने के लिए, वो कहीं ना कहीं फिर हार्मफुल भी है। बहुत ज़्यादा एडिटिव भी आप नहीं डाल सकते गाड़ी में। अब देखिए इतना है कि आप जो है 10 ग्राम या 15 ग्राम जो है अपने टैंक में डाल सकते हैं। मतलब जो पेप्सी का जो ढक्कन होता है बॉटल का, वो भर के आप 1 या 2 ढक्कन डाल सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये एक मिसकंसेप्शन है कि नॉकिंग सही हो जाती है ये सारी चीज़ें और उसके लिए हम उसका इस्तेमाल करें।
तो आई होप आपको इस वीडियो से बहुत जानकारी मिली होगी डीजल या पेट्रोल के जो फ्यूल एडिटिव्स हैं उसके बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, इस्तेमाल करना है या नहीं ये आपको ज़रूर पता लगा होगा अपनी गाड़ी के लिए। नई गाड़ियों के लिए साल 2 साल 3 साल के लिए ज़रूरत नहीं है, 8 से 7 से 10 साल पुरानी गाड़ी में हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो बेहतर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।